घर के चिराग से ही घर जलता है। जी हां, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज रानीगंज से आ रही है। आइए नजर डालते हैं। अभी तक विपक्ष की तरफ से टीएमसी के जनप्रतिनिधियों और टीएमसी द्वारा परिचालित नगर निगम पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब टीएमसी के अंदर ही इसे लेकर सरफुटवल शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह तथा रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा की। इन दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ कुछ दिनों पहले राजू सिंह ने संवाददाता सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने बोरो कार्यालय और इस कार्यालय के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा पर कुछ संगीन आरोप लगाए थे, जिनमें रानीगंज क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चलाना और 91 नंबर वार्ड में उनकी जानकारी के बिना अवैध गतिविधियों को अंजाम देना था। वहीं दूसरी तरफ मुजम्मिल शहजादा से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने भी पलटवार करते हुए राजू सिंह को भू माफिया, जमीन माफिया करार दिया और कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर राजू सिंह को बुलाया जाता था, लेकिन वो बैठक में नहीं आते हैं। अब देखना यह है कि ये उठा पटक कहां जाकर थमती है। हालांकि इस बारे में जब हमने इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय से बात की तो उन्होंने इस मामले को बहुत ही साधारण मसला कहा और कहा कि इस मसले को ज्यादा तुल देने की कोई आवश्यकता नहीं है और समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा। लोगों का काम होने से मतलब है, काम चाहे किसी के भी जरिया क्यों ना हो। देखिए, सरकारी कोई परमिशन नहीं देता है और कुछ दिन पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस विषय में आवाज़ भी उठाई थी कि इस तरह के काम को जो लोकल पार्षद है जिस एरिया का उसको देखना ही होगा। जबकि देखा जा रहा है कि जिस एरिया में काम हो रहा है, विशेषकर मेरा वार्ड में, तो हमको खुद खबर नहीं है कि पेड़ कट जा रहा है, पोखर भराटी हो जा रहा है। उसका बाद बहुत सा ऐसा काम है जो इलीगल हिसाब से किया जा रहा है। हमको खबर कब मिलता है? बाद में पता चलता है कि वो मास्टर प्लान कर लिया या उसको परमिशन मिल गया। अब जिसका थ्रू से मिलता है आप लोग उससे सवाल कीजिए। हमको बाद में मिलता है खबर कि यहाँ पर ऐसा हुआ वैसे हुआ, उसका पहले हमको कुछ मतलब हमको जानकारी दिए बिना ही सब काम हो रहा है। तो वार्ड में बहुत सारा काम है, जैसे पेड़ कट गया, जैसे आप बता रहे पेड़ कट गया, तो जब मेरा पास खबर आएगा कि पेड़ कट गया है तो वहाँ पर हम पूछें लोकल वहाँ का स्तर का जो है जो लोग वहाँ का देखभाल करता है या जिसका नेतृत्व में वहाँ पर काम हो रहा है, जब पूछे तो वो लोग बोल रहा है अमुक दादा का पावर है तो अमुक नेता का पावर है, यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हम जब आवाज़ उठा रहे हैं, जब बोल रहे तो मेरा आवाज़ को दबाए दिया जा रहा है। जो लोग इसको परमिशन दे रहा है उसका लेकर हम शिकायत भी कर रहे हैं। कुछ शिकायत हम मेयर साहब को भी किए हैं, तो मेयर साहब बोला है ठीक है, तुम्हारा वार्ड में काम हो रहा है, तुम्हारा अंडर में होगा, इसका जो लोग तुमको डिस्टर्ब कर रहा है उसको हम माना कर दे रहे हैं। अभी हम नाम उल्लेख नहीं कर रहे इसलिए कि जो लोग मेरा वार्ड में डिस्टर्ब कर रहा है, जो लोग ये कर रहा है, उसका हम लिखित कंप्लेंट करेंगे, हर जगह करेंगे। और मेयर साहब को करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी करेंगे, साथ में BLR DLR सबको करेंगे। जबकि ये हमारे राज्य सरकार का परमिशन है कि इस तरह इलीगल काम ना किया जाए। उसका बाद ये लोग नया प्लॉटिंग कर रहा है, तालाब उलाब या जो भी हो, भैंस की ज़मीन को प्लॉटिंग कर रहा है। वो सब जगह हम देखा जा रहा है प्लॉटिंग तो हो ही जा रहा है। वो लोग जो लोग मलाई खाने वाला खा ले रहा है, उसका बाद मेरा सर पर आ रहा है कि यहाँ पर रास्ता चाहे, लाइन चाहे, ड्रेन चाहे, आप लोग प्लॉटिंग करके निकल गए, उसका बाद मेरा सिर फूटता है। जबकि हमारा वार्ड में बहुत सारा ऐसा काम है जो डेवलपमेंट का काम बहुत सारा रुका हुआ है, जिसको हम लोग फंड का वजह से कर नहीं पा रहे हैं, फिर नया सिरे से इसको हम लोग को माथा में थोपा जा रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा समस्या है जिसको वहाँ जो लोग परमिशन दे रहा है, हम उनसे सवाल कर रहे हैं, जो लोग परमिशन दे रहा है उन लोगों को सोचना चाहिए कि लोकल पार्षद का बिना कैसे परमिशन के बिना ये काम हो रहा है। पहले हमसे एक भी शब्द पूछे कि हाँ यहाँ पर हम लोग परमिशन दे रहे हैं, तालाब था, पुकुर था, आपका इस जानकारी में है कि नहीं है, लेकिन हमको कोई जानकारी दिए बिना ये सब काम। और भी बात है, आप बोल रहे हैं तालाब भराटी करके या फिर पेड़ काट करके या फिर ड्रेन को जो चौड़ा है उसको बंद करके प्लॉटिंग का काम है। इस विषय लेकर क्या आप अभियोग किए हैं? एकदम अभियोग किए हैं। अभियोग हम जब कर रहे हैं
तो मालूम पड़ रहा है जहाँ से परमिशन हो रहा है वहाँ पर हम जब अभियोग कर रहे हैं बोले ना कागज ओके अच्छे अमुक अच्छे तो अमुक अच्छे बोल के हमको रोक दिया जा रहा है। अब सवाल यही है कि हम किसका फंस जाए। तो कुछ ऐसा आपका नज़र में गुजरा है कि जहाँ पे कंजेशन काम हो रहा है, घर बन रहा है, प्लान पास जिसका नहीं है, बिना प्लान पास का भी कोई ऐसा घर बन रहा है, आपका नज़र में से कुछ गुजरा? देखिए प्लान पास वाला ऐसा मेरा भी नज़र में नहीं आया है, जबकि सब प्लान पास करके ही कर रहा है। प्लान पास तो देखिए हो ही जा रहा है कि इसलिए हो रहा है कि जो प्लॉटिंग हो रहा है ज़मीन खरीद रहा है तो ऑटोमेटिक वो प्लान पास एनओसी फेनओसी सभी ले रहा है। लेकिन जो प्लॉटिंग हो रहा है वो तो गलत तरीका से हो रहा है ना, वो तो उसको पहले रोका जाएगा ना। जो आप प्लॉटिंग कर रहे हैं आप किस जगह में प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ देखिए सिंचाई का काम होता है जो तालाब में जिस तालाब से हम आदमी वहाँ पर आज हम मेरा जन्म का पहले से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग बोलते हैं कि नहाना धोना खेती बाड़ी सब वो पानी से काम होता है। लेकिन आज का डेट में उसको लेवल कर दिया जा रहा है और जब हम उसको सवाल कर रहे हैं तो बोल रहे नहीं परमिशन है। तो परमिशन कौन दिया इसको? हाँ ये तालाब और बहुत सारा ऐसे इलीगल काम हो रहा है वार्ड में जिसको पूरे का पूरा 100% हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमको कोई इस स्तर में हमको मतलब कोई नॉलेज मतलब में दे नहीं रहा है। उसका लगता है कि हम तो पार्षद ही नहीं है। तो कभी कभी हमको लगता है कि इसे जनप्रतिनिधि हो के नहीं होना ही अच्छा है। जब आप कहीं ऊपर से ऐसा आदमी से पावर लेके आ रहे हैं जो आपको फुल मतलब काम कर दे रहा, तो हमको बेकार है, हम इस वार्ड का काउंसलर होना ही बेकार है मेरा। आपका काउंसलर में आप जनप्रतिनिधि है तो कहीं आपको काम करने के लिए या फिर आप कहीं इलीगल काम हो रहा है उसका प्रतिवाद कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कहीं दबाव दिया जा रहा है? दबाव मार क्या पूरा डिस्टर्ब किया जा रहा है हमको शुरू से ही डिस्टर्ब किया जा रहा है। मेरा वार्ड में कहीं से भी काम हो रहा है, एडीडीए का काम भी हुआ, देखिए बोर्ड में कहीं मेरा नाम नहीं है। दूसरा इलाका में जाके देखिएगा वहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी पार्षद उसका नाम रहता है, लेकिन मेरा वार्ड में जाके घूम के देखिए बहुत सा एडीडीए से काम हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है। तो उसका लिए मेरा शिकायत नहीं है कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ठीक है होने दीजिए। लेकिन इलीगल तरीका से जो लोग काम कर रहा है उसमें तो हम उसको प्रतिवाद करेंगे ही ना। तो अब जब हम उसको जानकारी दे रहे हैं, अब मेयर साहब को भी एक दो बात जानकारी दी कि मेरा वार्ड में मनमानी काम हो रहा है, सर आपको देखना है कि इस वार्ड का जनप्रतिनिधि हमें मेरा ऊपर छोड़ दीजिए। कहा है कि कल दिन जवाब हमको देना है, या वोट बैंक का भी एक पार्टी का आता है तो वहाँ से वोट बैंक हम ही दिलाएंगे। तो मेयर साहब भी वो एक्सेप्ट किए कि ठीक है जो वार्ड में जो है जो लोग डिस्टर्ब करता है उसको माना भी किए। लेकिन बोल रहे थे भैया आप अभियोग किए तो कॉर्पोरेशन में मेयर को अभियोग किया ना, यहाँ का जो बोरो दफ्तर है जो काउंसिलर को एक बोरो दफ्तर को अंडर में है बहुत सारा काउंसिलर, वहाँ के अभी अभियोग किए बोरो दफ्तर में? देखिए बोरो में इसलिए कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि मैक्सिमम काम तो बोरो का थ्रू से ही हो रहा है। हकीकत तो यह है बोरो का जब थ्रू से काम हो रहा है तो हम ऑब्जेक्शन कहाँ पर करेंगे ना। आपका वार्ड का काम भी बोरो थ्रू से एकदम हो रहा है, पूरा डिस्टर्ब किया जा रहा है। और जो लोग डिस्टर्ब कर रहा है हम पार्टी के हिसाब से बोल रहा है, जो लड़का लोग आज उस वहाँ पर बोर्डो में जाकर डिस्टर्ब हो रहा है, हर इलेक्शन में मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मेरा वहाँ पब्लिक भी सब मतलब प्रमाण है कि वो लोग एक व्यक्तिगत हिसाब से हम किसी पार्टी से संपर्क है, उस पार्टी को छोड़कर दूसरा पार्टी को वोट देने का अपील करता है। देखिए वहाँ के कुछ लोग आए थे जब वहाँ प्लॉट बनाया जा रहा था और पानी जब जमा हुआ डूबा, बता रहा था कि बहुत दिन से डूबा है। जब हमारा इंजीनियर लोग वहाँ इंक्वायरी करने गया तो कुछ दिन पहले वहाँ एक लाइन निकली है और रानीगंज से दुर्लभपुर फैक्ट्री और प्लांट में, तो वहाँ से मट्टी काट के लाइन बनाया गया था, ऊंचा किया गया था। उस वजह से वो प्लॉट गड्ढा हो गया था, पानी जमता था। पेपर उसका चेक किया गया, कोई तालाब रिकॉर्ड नहीं है, डोबा रिकॉर्ड नहीं है, वो कनाली रिकॉर्ड है पेपर में। तो जगह जो होता है कनाली बेद और डांगा, उसमें कोई भी अपना एडीडी से एनओसी लाता, बेलौर से एनओसी ला के फिर प्लान पास कराता, मास्टर प्लान पास कराने के बाद हाथ लगाता है। अब वहाँ के काउंसलर बोल रहे हमें मालूम नहीं है, ये तो ताज्जुब की बात है। काउंसलर फिर आवाम ने कैसे चुना ना, उसको काउंसलर बनाया, हमारे पार्टी ने बनाया। उसका दायित्व बनता है कि मेरे वार्ड में कहाँ क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा, उसको देखना चाहिए। कौन लीगल है कौन इलीगल है। हमारे पास जितने बोरे में लोग आते हैं कंप्लेन करते हैं, संग संग एक्शन लिया जाता है। और डेवलपमेंट की बात रही तो हमारे एमएलए साहब जो डेवलपमेंट का माने करने में माहिर हैं,
रानीगंज में इतना डेवलपमेंट का काम किया है। वो एडीडी का जब चेयरमैन थे श्री तापस बनर्जी, उन्होंने 91 नंबर वार्ड में जो आज से 150 साल पुरानी वहाँ एक चर्च है, गिरजाघर है, वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था, लाइट का व्यवस्था नहीं था। वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काम है ना, आप कंप्लेन कीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो आके रोक देंगे, उनके ऊपर केस दायर होगा। काउंसलर का काम ही है खबर देना, और वो तो सब डिपार्टमेंट में जानते हैं। हमारा तो बीट के ऑफिसर मंगलपुर में है, क्यों नहीं वहाँ खबर दिए। एमएलए साहब 150 पुरानी चर्च में, ऐसा क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दबा दिया जाएगा कारपोरेशन में? सब तो ऐसा नहीं है। हर डेवलपमेंट के हम लोग आवाम का नुमाइंदा है, आवाम का दुख तकलीफ के देखने के लिए हम लोग को चुना गया है, और हम ही लोग आवाम को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? इसका दायित्व तो हम लोग के ऊपर पड़ता है, काउंसलर के ऊपर पड़ता है। वहाँ बहुत दिनों से डिमांड है, सीपीएम का अमल से रास्ता ड्रेन नहीं बना था काशीपुर डांगा में। हमारे एमएलए साहब को पब्लिक लोग ने आके बोला, मार्क पिटीशन दिया, वो एडीडी से पास करा दिए ड्रेन और रास्ता वगैरह। तो अच्छी बात है, तो काउंसलर को देखना चाहिए। काउंसलर के पास जाता है, उन लोग बोलता है, काउंसलर कुछ सुनता नहीं, देखता नहीं है। और हम लोग हर महीना उनको चिट्ठी देते हैं डेवलपमेंट काम के लिए, मीटिंग के लिए। वो आते हैं नए ऑफिस में, उनको आना चाहिए। अभी हमारे 2 महीना हुआ बोर्ड मीटिंग में पास हुई है, हर काउंसलर को 30 लाख रुपया करके दिया जाएगा महीना, 2.5 लाख रुपया डेवलपमेंट के लिए। उनके लिए उनको बोला कि अपना काम, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो बोले हमने कि उनसे पूछिए क्या क्या काम है। अभी तक वो एस्टीमेट बना के दे दिया, कोई जगह नहीं दिखाया क्या काम होगा, तरक्की क्या होगा। तो पब्लिक तो उनका खिलाफ जाएगा ही। ये पार्टी का मैटर है, पार्टी समझेगी, अच्छा बुरा का पहचान। हमारा काउंसलर है, हम उसके अगेंस्ट में कोई बात नहीं बोलेंगे। और जो काम डेवलपमेंट का काम का है, पब्लिक को काम देना है, पब्लिक को सुविधा देना। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कड़ा आदेश है, किसी भी प्लॉट यानी कि स्टेट लैंड हो या जलाशय हो या पानी का स्रोत हो, जैसे कहा जाता है नाला, इसमें जो है इंस्ट्रक्शन, कड़ा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। साथ साथ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ये कड़ा कानून भी है कि किसी भी हाई टेंशन तार के कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, और उस कंस्ट्रक्शन का परमिशन जो है कोई भी बोरो। ठीक है, उसकी सबसे पहली बात है, आपने बहुत अच्छी बात कहा, वहाँ पर एक फ्लोटिंग हो रहा है, उसका हम इंक्वायरी कराएंगे। वो हमारा पंचायत में है ना, ग्राम पंचायत में भक्ता नगर एरिया पड़ता है, मौजा भक्ता नगर है। अगर कारपोरेशन के अंडर में वो प्लॉट है तो एक्शन लिया जाएगा। और नाला को कोई छेड़छाड़ नहीं है, नाला के लिए तो हम लोग जो भी प्लॉटिंग बनाता है हम लोग जाकर तोड़ देते हैं, और अपना नाला का जितना दायरा है उसको दायरा को निकाल देते हैं। यहाँ प्लॉट बन रहा, और सबसे पहली बात है बोरो से यहाँ कोई भी प्लॉट का परमिशन नहीं होता है ना, प्लान पास होता है। पहले इसके लिए आपका बेलार ऑफिस है, वहां से पास कराया जाता है, उसके बाद एडीडी से एनओसी लाता है, उसके बाद कॉर्पोरेशन में अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन प्लॉट का हो या बिल्डिंग प्लान का हो, वहां से पास होती है। वो नहीं मालूम है, काउंसलर है उनको नहीं मालूम, उनको पता लगाना चाहिए कि प्लान कहाँ से पास हो रहा है, नहीं हो रहा। और इलेक्ट्रिक की बात आई है तो इलेक्ट्रिक में कंप्लेन देना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाला कैसे तार ले जा रहे हैं 891 नंबर, तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का मामला है। तो काउंसलर को चाहिए सप्लाई में कम, आप इंक्वायरी कीजिए ना, प्लॉट का धंधा कौन करता है, सब आपके सामने आ जाएगा। कौन बेच रहा है, कौन जमीन का काम कर रहा है, कौन काउंसलर, कौन बोरो, चेयरमैन, आपको सब मिल जाएगा। जाइए इंक्वायरी कीजिए, कौन जमीन का धंधा करता है, कौन बेचता है जमीन, कौन काउंसलर बेचता है, सब आपको निकल जाएगा। इन्वॉल्व कौन है जमीन में, समझे? आप लोगों को चाहिए कौन कौन मिला वो प्लॉट कर रहा है, हमें बताइए, हम एक्शन लेते हैं। नहीं लूंगा तब आप बोलिएगा कि आपने एक्शन नहीं दिया। आपको ऑनर का एक कंप्लेन दीजिए, आप मीडिया का मार्फत भी आप एक मीटिंग कंप्लेन दीजिए, और मैं इंक्वायरी बैठा रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ, उसका मास्टर प्लान पास है कि नहीं, और काउंसलर जवाब देंगे। काउंसलर से भी पूछूंगा कि आपका रहते हुए आपके वार्ड में इलीगल काम कैसे हो रहा है। आपको तो काउंसलर बनाया गया, उनका पूरा दायित्व है देखने का और रोकने का।
ये पावर उनको दिया गया है, ये पावर उनके पास है, तो आप उनको भी कीजिए ना। आप तरक्की के लिए बोलो चेयरमैन जाता है और एमएलए साहब को लेके काम कराते हैं, मियाँ साहब को बोल के काम कराते हैं। आप जितने भी आप 91 नंबर वार्ड में रास्ता ड्रेन जो बन रही है और गिरजा जो पुरानी चर्च थी एक कौम के, एक मनोडी कौम की, उन फाड़ा 1.5 साल से बाद, इससे पहले भी ये म्यूनसिपल थी सीपीएम के जब বলছে যে আমার ওয়ার্ডে অনেকটা কাজ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি কাউন্সিলর আমি জানছি না। আপনাকেও জানানো হয়েছে ভার্বালি বলেছে? না, আমাকে কোনো কিছু জানানো হয়নি। কাজ আমরা জনপ্রতিনিধি, আমরা চাইবো মানে মানুষের যে কোনো কাজ হয়ে যায়। কাজটা হওয়া মানে বিধান উপাধ্যায় করলো না কে করলো এটা করার দেখার দরকার নেই। মানুষের যেটা কাজ দরকার আছে কর্পোরেশন থেকে কাজটা করে দিয়েছে। তো যারা কাউন্সিলর বা যারাই কাজ করবে, আমরা যারা আছি নিশ্চিতভাবে চাইবো যে আগামী দিনে যদি যে কোনো কাজ হলে ওদেরকে ইনভলভ থাকতে হবে, যেগুলো কাজগুলো হচ্ছে। কারণ কাউন্সিলর কাজ দেয় সেই কাজগুলো করা হবে। বড় কার্যালয়ে যে বড় চেয়ারম্যান তার উপরে তিনি অভিযোগ করছেন যে না জানিয়ে তিনি নিজেই কাজ সব কিছু করে দিচ্ছেন। না দেখো, এগুলো নিয়ে স্টেটমেন্ট করার নেই। মানে যে আমরা আগে বললাম আমরা জনপ্রতিনিধি, যে কোনো দিক দিয়ে মানুষের কাজ হলেই হবে। एक व्यक्तिगत हिसाब से हम किसी पार्टी से संपर्क है, उस पार्टी को छोड़कर दूसरा पार्टी को वोट देने का अपील करता है। सिर्फ वोट का समय वो लोग अगेंस्ट करता है, फिर सट जाता है, फिर अपना मनमानी करता है, चाहे वो कोई पार्किंग का भी हो, चाहे मार्क एंटिंग में हो। अब इलीगल हिसाब से काम चले जा रहा है, इस पर सवाल अगर उठा रहे हैं तो फिर दबा दिया जा रहा है हमको। इसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपना रोटी सेक के निकल जा रहा है। तो इस तरह तो मेरा वार्ड में नहीं होना चाहिए। एक पार्षद है, पार्षद का उसको उसका अधिकार है, उसका एक पावर है, उसका हिसाब से काम होना चाहिए। कोई भी काम होता है, खबर मेरा पास आता है नहीं, इधर में काम होकर निकल जाता है। कहीं अगर डेवलपमेंट का काम होगा बोरो दफ्तर, तो वहाँ का जो जनप्रतिनिधि होता है वार्ड का, बोरो दफ्तर उनसे सलाह परामर्श लेके काम करता है। तो इसमें बोल रहे आपका बोरो आपके साथ काम सही से नहीं कर रहा है या फिर आपके साथ बॉन्डिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ क्या बोरो का उतना अच्छा संपर्क नहीं है? संपर्क देखिए, संपर्क का बात होता है कि अगर मान लीजिए व्यक्तिगत हिसाब से हम किसी से नाराज है या बाबू हमसे नाराज, वो अलग होता है। आपका तो किसी का जरिया से आपको तो खबर दिया जाएगा। सरकारी काम ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट किसी से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री साहब का लिंक है। आपका जो काम आता है, आपका हक का जो काम आता है, उस हक का काम हिसाब से तो आप काम करिएगा। अब मेरा काउंसलर कोटा में जो काम आएगा तो काउंसलर करेगा, नहीं वो काउंसलर नहीं करेगा, वो वहाँ पर आके फोटो खिंचाता है, ठीक है, वो दिखाता है कि उस वार्ड को हम भी चला रहे हैं। कुछ जगह ऐसा होता है ना, देखिए कहीं कहीं बात होता है ना, आदमी का एक्सपीरियंस और शिक्षित होना भी जरूरी होता है कि हम किसको लेके चलना है, कौन उस वार्ड का एक्टिव है, जिसका वजह से हमारा वोट बैंक भी बढ़ता है, जो पब्लिक का बहुत करीब है, ठीक है। वो सब नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में क्या करता है, वहाँ का जो जनप्रतिनिधि उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सिर्फ फोटो का खेल है और कुछ नहीं। हम तो बार बार आवाज़ उठाए, शुरू में भी उठाए और अभी भी उठा रहे हैं कि जो इलीगल हिसाब से काम हो रहा है हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम लिखित सबको जमा देंगे कि हमारा राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो भी इसका खिलाफ है कि कुछ भी ऐसा इलीगल काम होता है, चाहे वो पार्षद हो चाहे कोई बड़ा नेता हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर हम भी गलत है तो मेरा ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इसका लिए हमको डरने का नहीं है। बोरो के साथ काम करने में प्रॉब्लम आपको क्रॉस करके काम किया जा रहा है। जिस तरह ममता बनर्जी ने स्पीच दी थी कि अगर किसी वार्ड में अगर कैसे इलीगल काम होगा तो काउंसलर को भी अरेस्ट किया जाएगा। यस यस। तो क्या आपको विरोधी दल से आपको नुकसान हो रहा है या अपना दल से हो रहा है? देखिए विरोधी दल का कोई सवाल ही नहीं है। विरोधी दल तो जीरो है, वो कहाँ से यहाँ पर आपका वार्ड में डिस्टर्ब करेगा। मेरा विरोधी क्या पूरा पश्चिम वाला में जीरो है, मेरे दल का ही आदमी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो हम खुल के ही बोल रहे, शुरू से हम इसका विरोध करते आए, हम बोले भी ओपन हम बोल रहे। ऊपर लेवल में क्या जानना चाहते हैं आप? देखिए ऊपर लेवल में हम तो चिट्ठी करेंगे, जो काम हो रहा है जिस तरह से प्लॉटिंग का काम हो, चाहे गाछ काटने का काम हो, जो नाला को चौड़ा को कम किया जा रहा है, छाई बराटी का या चारकोल दे के या माटी से फिलअप करके जो भी हो रहा है, इसका तो हम विरोध करेंगे ही। इसलिए कि देखिए अगर आपको आवाज़ यहाँ दबाता है तो हम तो ऊपर लेवल में जाएंगे ही। अब नीचे स्तर में देख लिए कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सा शिकायत हम लोकल स्तर का जो रानीगंज का दायित्व में उनको भी हम बहुत सा शिकायत किए हैं, चाहे पार्टी का स्तर से हो चाहे काम का स्तर से। देखे कि देख रहे खाली बोला, इसका कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि आगामी दिन हम लिखित ऊपर तक जाऊँ, उनको जानकारी दें, क्योंकि
इस विषय लेकर मेयर साहब को लिखित कभी दिए है? ना, मेयर साहब से हम लोग का बात हुआ है, मेयर साहब से मेरा बात हुआ है कि मेरा वार्ड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मेयर भी बोले हैं कि जो डिस्टर्ब हो रहा है, मेयर साहब बहुत कोऑपरेट किए हैं। वो बोले कि हम उसको मना कर दे रहे हैं, जो लोग डिस्टर्ब कर रहा है मेयर साहब हमसे कोऑपरेट किए हैं। लेकिन मेयर साहब को बात को भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहा है। हम क्या बोले, इसका पहले हम बोले कि वो फोटो खिंचाने का खेला चलता है और कुछ नहीं, वो अपने आप को बड़ा दिखाता है। इसलिए हम तो बार बार बोले कि आदमी को थोड़ा पेट में विद्या भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि कोई काम करने का मेरा क्या एक्सपीरियंस है, किसको लेके चलना, किसको लेके नहीं चलना। ये तो नहीं है, सिर्फ अपना वाहवाही लूटने के चक्कर में आप गलत काम किए जा रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। राजू सिंह 91 नंबर वार्ड का काउंसलर। आने के बाद मैं मेयर साहब को और एमएलए साहब को बोलकर वो चेयर काम कराया का उसको सहूलत मिलना चाहिए। पब्लिक के लिए आज आए हम लोग, पब्लिक को काम नहीं कीजिएगा हमको इस चेयर से हटा दिया जाएगा। ये चंद दिनों के लिए चेयर है, इसका हमको गवर्न नहीं करना चाहिए। पार्टी की बात है, पार्टी के ऊपर लेवल में जनाया जाएगा वो क्यों नहीं आ रहा है। और हमारे इंजीनियर बैठे हुए कितना कंप्लेन दिया, उसका तो डिपार्टमेंट अलग है। बोरो पास डायरेक्ट कंप्लेन नहीं आता है, डिस्प्लेस में जाता है, उसके बाद हमारा पीडब्ल्यूडी में जाता है। इंजीनियरिंग हमारा असिस्टेंट इंजीनियर है, वो देखते हैं और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद मुझे जनाते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसमें हम एक्शन लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा किया जाए। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये बात आई है, मैं अपने मेयर साहब को जनाऊंगा, एमएलए साहब को जनाऊंगा और पार्टी को जनाऊंगा। एमपी भी है हमारे पार्टी का और ब्लॉक प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और मंत्री सब है, सबको मैं जनाऊंगा। क्या वो प्लॉट मालिक आया था, वो प्लॉट का जगह दिखाया है, उसको तालाब और डोभा रिकॉर्ड देंगे। उस तरह को डोबा हाई टेंशन का जब देगा उसका, जब उसका एडीडी से इंक्वायरी होता है तो देख के प्लान बना एनओसी देते हैं। क्या नहीं वो नहीं मिला हमारे पास प्लान का अभी भी। बिना आपके पास में जानकारी जब आपको प्लान का कोई एडीडीए का प्लान का कोई कॉपी आपके पास नहीं है तो आपका बिना परमिशन का ये एडीडीए का बिना परमिशन का कंस्ट्रक्शन कैसे कहाँ कंस्ट्रक्शन होगा? एक रूम बन चुका आप एक कंप्लेन दीजिए, मैं इंक्वायरी। हाँ, काउंसलर को बोलिए कंप्लेन लिख के देगा बोरो में, बोरो ऑफिस में एक्शन लिया जा रहा कि नहीं लिया जा रहा, क्या कहना है। लेकिन आप दिखाइए ना, उसका तो ये होगा, प्रूफ होगा। आपको कोई दिखाया, लेटर दिखाया, चिट्ठी दिखाया कि हम कंप्लेन किए हैं, आप उनसे लीजिए। आपका जमीन है, आप प्लॉट बना रहे हैं, लेबलिंग करा रहे हैं, उसके लिए तो आपको परमिशन है। हम जब तक देखेंगे गैर कानूनी है तब में अटकाया जाएगा। लेकिन अगर इतना देर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने आया और मैंने कहा आपने आया, बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर इंक्वायरी किया जाएगा। हाँ, मैं हमारा नाम मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन शहजादा, मैं रानीगंज बोर्ड 2 का चेयरमैन हूँ। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।